बोले सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्यपाद गुरुदेव जी, हमारे वरिष्ठ शास्त्री जी का अभिनंदन वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने समस्त नारायण 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 अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक जगत पिता परमात्मा की अंशांशी समुद्भूत अनंत अभिन्न अखंड आत्मा भागवत की निरंतर अमृत वर्षा हो रही है। भागवत श्रवण करने के बाद जीव को मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति के लिए ग्रंथ है। जीवन के रहते रहते मुक्ति प्राप्त कर लो। तक्षक तो सभी को 7वें दिन डसेगा। 7 दिन से अधिक हमारी आपकी मृत्यु बढ़ेगी नहीं। 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु है। रविवार से शनिवार तक सोचो क्या काम आएगा। जो जीवन के रहते हुए अपनी मुक्ति न कर सके, सा आत्महा, उसको आत्महत्यारा कहा है। ये आदि शरीर आपको मिला है। ऋषभ देव ने बताया है, नदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये देवताओं को नहीं मिला शरीर जो आपको मिला है। कितने भाग्यशाली हो आप। और इसके बाद भी अपने अमूल्य जीवन की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। वो जा रहा है व्यर्थ में। समय रुकने वाला नहीं है। बरसों से सोच रहे थे ये सब लोग, भागवत होगी भागवत होगी। 4-8 दिन पर मेरे पास फोन आते थे, स्वामी जी अब कैसे हैं। मैं कहा ठीक हूं, भागवत सुनाने के लिए जिंदा हूं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। समय बीतने में देरी नहीं लगती। बरसों आपने प्रबंध किया, भागवत होगी होगी, सारा इंतजाम किया, तय किया, पंडाल बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन समय तो अबाध गति से चलता है। घड़ी रुकती नहीं है। समय बीत रहा है। 7 दिन का समय कैसे बीत गया आपको पता नहीं चला। बोलो बाल कृष्ण भगवान। भागवत होगी होगी। अब कल अंतिम दिन है, कल कहोगे हो गई हो गई। वियोगम योग उच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वियोग ही सच्चा योग है। फिर योग होगा कि नहीं इसका तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अगर संयोग हुआ है तो वियोग निश्चित है। कथा सब शुरू है, प्रारंभ है, संयोग आ गया, लेकिन वियोग पहले निश्चित है कि कल समापन होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। फिर कभी कथा होगी कि नहीं ये आपको पता नहीं है।
लेकिन संयोग हुआ तो वियोग निश्चित है। शास्त्र कहते वियोगम योग उच्यते, वियोग को ही सच्चा योग मानो। गोपियां तो प्रसन्न है कृष्ण के वियोग में, उनकी अश्रुधारा चलती है। जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए उस दिन से उनके यहां आग नहीं जली, चूल्हा नहीं जला, रोटी नहीं बनी, शरीर कृश हो गया, एकदम कमजोर हो गई, दुर्बल हो गई, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। रोती है लेकिन कृष्ण के सुख के लिए रोती है, अपने सुख के लिए नहीं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तत्सुखे सुखत्वम प्रेम लक्षणम, शास्त्र कहते हैं प्रेम का लक्षण है जो दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करे। गोपियां कृष्ण को सुखी देखना चाहती, स्वयं दुख सह रही है, रुदन करती हैं। भगवान ने गोपियों के लिए तमाम लीलाएं की, बाल लीलाएं की। माखन चोरी कृष्ण करते हैं, होतु गोपियां ऐसा कहती हैं, लेकिन सुखदेव जी ने नहीं कहा कि भगवान कृष्ण ने चोरी किया है। इति होतु शब्द है, ऐसा गोपियां बोल रही है। मैया तेरा लाला तो चोरी करता है, घर का मक्खन खा जाता है। मैया कितना भी संभाल के रखो, ऊंचे में टांग देते हैं, लेकिन मैया ये तो अपने मित्र को नीचे बैठा देता है, उसके ऊपर चढ़ता है, फिर भी मक्खन नहीं मिलता तो दूसरे तीसरे मित्र को बैठा के सीढ़ी बना लेता है। मैया जब फिर भी नहीं पाता तो बांस की बांसुरी पटक करके मटकी फोड़ देता है। यशोदा मैया सुनते सुनते थक गई। रोज का उलाना मिलता है, कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है। कन्हैया चोरी तो करता है, बिल्लू मंगल तू इतना कमजोर हो गया है, क्यों तेरे घर में दूध दही मक्खन नहीं है क्या? कन्हैया मैं तो गरीब हूं। गरीब सुन के कृष्ण के आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों गरीब हो? मित्र तुमको भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, पुरुषार्थी बनो। गरीब क्यों हो? कायरता हटा दो, दूध दही तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। कन्हैया जब रोज रोज खिलाओगे तो मैया यशोदा नाराज होगी। बोले नहीं मित्र, मैं तुमको बाहर से खिलाऊंगा। कन्हैया तो फिर क्या चोरी करोगे? हाँ मित्र, चोरी करने पड़ेगी। संसार कंजूस हो गया है, उदारता तो रही नहीं गई है। जिधर देखो उधर स्वार्थ का प्रेम है। अगर आपसे स्वार्थ चल रहा है, गांव बस्ती घर परिवार आपसे प्रेम करता है, स्वार्थ नहीं होगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक कन्हैया है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है। सब लोग उसके पास जाते हैं, मांगते हैं,
भगवान मुझे पुत्र दे दो। 10 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, एक उठन बेटा बेटी नहीं हुए। भगवान मोर पर खाए पर चावल नहीं हो, चावल दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो, सब चीज के लिए लोग जा रहे हैं, स्वार्थ लेकर के जा रहे हैं। भगवान के पास कोई निस्वार्थ जा रहा है? जो निष्काम भगवान का भक्त है वही भक्त है। अरे भैया, भगवान के पास जाओगे सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, वो सब कुछ देगा। लेकिन जो वस्तु तुमसे छूटने वाली है, नाश होने वाली है, वह भीख मांगने क्यों जाते हो? भगवान तुम्हारी गरीबी देख करके दुखी होते हैं, फिर और से अपने प्रियतम को, अपने परमेश्वर को तुम दुखी करना चाहते हो। मैं सुबह से शाम तक देखता हूं हर जगह भगवान पर श्रद्धा नहीं है। ऐसा कुछ चर्चा हो गई कि लोग मेरे पास श्रद्धा लेके आ, स्वामी जी 1-8 सालों के शादी के कोई बच्चा नहीं हुए, भागवत सुनते स्वामी जी हम तक काम में रतन भागवत के टाइम नहीं मिले। ए लो बेटा बरात है, ये बीमार हुए, हम सुने स्वामी जी आपके आशीर्वाद से रोग। मैं कहा भैया मैं ही रोगी हूं, मैं अपने को आशीर्वाद नहीं दे लेता क्या? लेकिन लोगों का दुख कैसे दूर हो, वो जाते ही हैं। ए भैया, अगर मांगना ही है भगवान को प्रसन्न करो और उसको अपने मालिक को ही मांग लो। हे भगवान तू मेरे हृदय में विराज, कल्याण हो जाएगा। संसार की चीजें मत मांगो। गोपियों ने ये सब कुछ नहीं किया। परिभाषा में बता रहा हूं, गोपी इंद्रिय रसम पीवती सा गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा आत्मरस का, ब्रह्मरस का पान करे, इसी का नाम गोपी है। यशोदा बन जाओ, यशोददाती की यशोदा, दूसरों को यश दो। जीवनंद है, आनंद तिस्सा सर्वजना सयो नंदा। वह नंद है को जो दूसरों को आनंद दे। सोचो मैं कितने बढ़िया जीवन की बात कर रहा हूं। कंस मत बनो। कंस राक्षस है, राक्षसी जीवन से आपका लाभ नहीं होगा। मैं दीक्षा नहीं देता, जो शराब और मांस नहीं छोड़ता वो मेरा कभी नहीं हो सकता है। या तो फिर राक्षसी बन जाओ, बेनीराम में बता रहा था ना, या तो रावण बन जाओ। लेकिन तुम नाव में, दो नाव में एक पैर इधर एक पैर उधर रख रहे हो, तब तो शरीर फट जाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। भगवान की कृपा भी चाहते हो और दुर्गुणों का त्याग नहीं करना चाहते हो। भागवत हुए निर्मत्सराणाम, एक एक शब्द का ध्यान करो। भागवत का श्लोक वह परलोक पहुंचाता है। निर्मत्सर बन जाओ, ईर्ष्या और द्वेष का बिल्कुल तुम्हारे अंदर कहीं किंचित मात्र लेश न रह जाए।
ऐसे ऋषि बनो, महात्मा बनो। ये गृहस्थ आश्रम में संभव है, सन्यासी नहीं बन पाएगा। वो तो खाली दाढ़ी मूछा पीला लाल कपड़ा पहनेगा। गृहस्थ आश्रम में रह करके संत बनो। गोपियां संत है, महात्मा है, वो गृहस्थ है। सब कुछ त्याग कर जंगल जाने की जरूरत नहीं है। बने दोषा प्रबहंत रागिणाम। अगर तुमने विकारों को गृहस्थ आश्रम में नहीं जीता तो जंगल में बने दोषा, वन में भी आपको वही दोष घेर लेंगे। जैसे आप देख रहे हो, हर तीर्थ में, हर गांव, नदी किनारे ठगों ने मठ मंदिर आश्रम बना डाले। रात दिन काम क्रोध लोभ इसी में घूमते रहे। आहार निश झंडा उठाए घूमते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो सावधान हो जाओ।